अब कंपाउंड क्या होते हैं यदि क्वेश्चन आए तो? सो कंपाउंड हमने जैसे बात किया था कि हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को यदि हम केमिकली कंपाउंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वी गॉट अ कंपाउंड, कंपाउंड मिल जाता है। और इसमें जो कंपाउंड जो बनता है, दो एलिमेंट जो करते हैं उनका फिक्स प्रोपोर्शन होता है। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब जैसे हमने देखा था कॉपर सल्फेट, कॉपर में एक कॉपर एक सल्फर और कितने ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। तो इनको यदि हम इनको डायग्राम फॉर्म में देखें तो ऐसे देख सकते हैं, देखो ये क्या है, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो यहाँ देखो H2O और इसकी ये शेप, तो मीन्स ये केमिकली चिपकी हुई है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन से केमिकली बाउंडेड है। राइट, क्या केमिकली बाउंडेड होता है अभी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, और ये इसकी शेप हुई। यदि हम कॉपर सल्फेट को देखें या आयरन आयरन ऑक्साइड को देखें, देखो दो आयरन और ये ऑक्सीजन, तो एक आयरन एक ऑक्सीजन फिर आयरन फिर ऑक्सीजन, ये इस शेप में हमेशा आपको मिलेगा। और ये शेप कहाँ से आई? तो हमने इसको एनलार्ज करते गए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखा तो हमको ऐसे दिखा कि आयरन के जो एटम है वो इस फॉर्म में है, जो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन के एलिमेंट ऐसे हैं और इस अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यदि मैं सॉल्ट देखूं, NaCl सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, तो एक सोडियम का एक एटम हुआ, मतलब मॉलिक्यूल हुआ, या एक एटम एलिमेंट बोलो, और क्लोरीन का एक एलिमेंट हुआ, तो क्लोरीन का एक एटम, सोडियम का एक एटम, दोनों दो केमिकली जुड़े हुए हैं, वैसे जुड़े रहते हैं। तो सॉल्ट क्या ऐसी, ये और ये इतने छोटे होते हैं कि आपको आंख से दिखते नहीं है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डिजाइन बनाए। तो सॉल्ट NaCl पर हम जो देखते हैं नमक, तो हमको ऐसे दिखता है, तो बेसिकली वो क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये किसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल हो गया सोडियम क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे सोडियम क्लोराइड मिल के क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं। और जब वो क्रिस्टल इतना बड़ा हो जाता है, हमारी आंखों से दिखने लगता है, तो जो आप सॉल्ट अपने हाथ में लेते हो, तो बेसिकली इट इज अ क्रिस्टल, बड़े बड़े दाने से हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल। क्लियर? सो हम बोले कि दो या दो से ज्यादा, देखो यहाँ पे दो ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, वेयर एज आयरन के केस में एक आयरन एक ऑक्सीजन, यहाँ एक है। वेयर एज कॉपर सल्फेट में देखो दो से ज्यादा एलिमेंट हो गए, कॉपर सल्फर एंड ऑक्सीजन, तीन हो गए, तीन से ज्यादा भी होते हैं, चार भी होते हैं, छह भी होते हैं, 10 भी होते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, मीन सिक्स फिक्स प्रोपोर्शन में, हमेशा पानी जो होगा वो H2O ही होगा, वो इंडिया हो या अमेरिका में हो। ऐसा नहीं होगा कि HO को हम वाटर बोल देंगे, नो, हमको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन चाहिए होगा, और उसका कन्फिग्रेशन डिजाइन भी फिक्स है। यदि फिक्स प्रोपोर्शन में फिक्स डिजाइन मिलते हैं, केमिकली बॉन्डेड है, वी कॉल इट अ कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, केमिकली कंबाइंड मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। राइट, हमने मिक्सचर तो समझ ही लिया था, दो चीज़ों को कैसे मिक्स किया जाता है, तो वो जस्ट फिजिकली मिक्स हो रहा है, उनमें प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा था। अब हम देखते हैं कि केमिकली जब कोई चीज़ मिक्स होती है, तो जब कंबाइंड होती है तो उसमें फ़र्क क्या पड़ता है। तो हमें एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं, 5 ग्राम ऑफ आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग मीन्स आयरन का पाउडर, एंड 3 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। आप ये दोनों चीज़ें ले लो, देखने में कैसे लगती हैं आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग ऐसे होती हैं, आयरन का चूरा, फाइन पाउडर। राइट, और ये फाइन पाउडर आयरन का है, तो यदि मैं इसके पास मैग्नेट लाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे चिपक जाएगा मैग्नेट में, इतना फाइन होता है, ऐसे बन जाएगा, देखो पेड़ टाइप का, हर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा है, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा फिर चूड़ा बन जाएगा ये। राइट, मैग्नेट की वजह से चिपक गया, बिकॉज इट इज आयरन, मैग्नेटाइज हो गया। ओके, सल्फर कैसा होता है देखने में, ऐसे येलो कलर का पाउडर होता है। तो हमने ये दोनों पाउडर लिए, एक 5 ग्राम लिया, एक 3 ग्राम लिया, और अब हम दो एक्टिविटी करते हैं। पहली एक्टिविटी ये करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। कितने ग्राम लिया, 5 ग्राम 3 ग्राम, दोनों को मिक्स करके एक प्लेट में मिक्स करो, हाथ से मिला लो, तो आप ऐसे मिला सकते हो। राइट, दूसरे केस में भी हम इन दोनों को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या हम करते हैं, खाली मिक्स नहीं करते हैं, उनको गर्म करते हैं। और कितना गर्म करते हैं, जब तक ना ये चीज जो है, दोनों का मिक्सचर रेड हॉट ना हो जाए, एकदम लाल ना हो जाए। राइट, जब लाल करने के बाद उसको फिर ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इस ऐसा हो जाता है। दैट मीन्स नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि ये आयरन और इसको सेपरेट आप देख पाओ, ये कुछ एक नई चीज बन गई, ना ये ऐसा है ना ये ऐसा है, इट इज समथिंग डिफरेंट। अब क्या है, अब आप एक एक्सपेरिमेंट करो, दैट मीन्स ये हमारा मिक्सचर हुआ, जब हमने इसको गर्म किया तो कुछ नई चीज बन गई। अब जैसे हमने क्या था, आयरन फाइलिंग में मैग्नेट लगा दिया तो चिपक रहा था, तो हम इन पे मैग्नेट लगा के देखते हैं दोनों केस में। और मैं यहाँ लगाने से पहले ना, इसी सेम चीज़ को जो हमने ये किया है, हम लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, तो हम उसको इस टाइप से करते हैं कि हमने सल्फर लिया, आयरन लिया, दोनों को मिक्स किया। राइट, और हमने इसके पास में देखो मिक्स कर लिया।
अब मिक्स करने के बाद ये पहला वाला मिक्सचर हो रहा है, जस्ट हम मिक्स कर रहे हैं, हम कोई हीटिंग नहीं कर रहे हैं। अब मैं इस मिक्सचर में क्या मैग्नेट लाया देखो, तो वो देखो, और थोड़ा रुको पास से जूम करते हैं। ये देखो आयरन के पार्टिकल्स क्या हुए, आयरन की फाइलिंग्स अलग हो गई। दैट मीन्स मैं इसके साथ लाऊंगा, मैग्नेट लाऊंगा तो मैं आयरन फाइलिंग को स्टिल अलग साथ, टोटल इज मिक्सचर, फिजिकली मिक्स हुआ है, अभी केमिकली रिएक्शन नहीं हुआ है। केमिकल रिएक्शन के लिए क्या किया हमने, इसको गर्म करना शुरू किया। सो हम गर्म करते जा रहे हैं। कितना गर्म कर रहे हैं, इतना गर्म कर रहे हैं कि इट बिकम रेड हॉट, ऐसे रेड हॉट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आप करते हो तो टीचर के साथ में करना, और आंखों में आपके गॉगल्स होने चाहिए, हाँ डेंजरस, प्रॉपर ग्लव्स पहनना, नहीं तो आपको चोट लगने का डर रहेगा। जब ये गर्म हो गया उसके बाद हमने क्या किया, इसको ठंडा किया, तो ये हमारा ऐसा निकल गया। एंड इस पर मैं मैग्नेट लाया। देन यू विल फाइंड कि पहले केस में तो मैग्नेट ने सारे आयरन पार्टिकल ले गए, और दूसरे केस में इसको मैग्नेट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको मालूम ही नहीं चलेगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। आप इसको मैग्नेट से नहीं चिपका सकते। दैट मीन्स नाउ इट इज नॉट आयरन। अब आयरन की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। दैट मीन्स इट इज केमिकली कुछ लोचा हो गया, राइट। हम एक और टेस्ट कर सकते हैं कि मैग्नेट से देख लिया और भी कोई चीज़ चेंज हुई, यस हुई। अब इन दोनों के अंदर, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, एक मिक्सचर में और जहाँ रेड डॉट में, इसमें क्या करो, आपके पास जो सल्फ्रिक एसिड होता है लैब में मिल जाएगा। डाइल्यूटेड सल्फ्रिक एसिड मीन्स उसमें थोड़ा पानी मिला हुआ है, तो मीन्स एकदम 100% कंसनट्रेटेड नहीं है, 100% प्योर नहीं है, डाइल्यूटेड है, पानी मिला हुआ है। पानी इसलिए मिला के रखते हैं लैब के अंदर कि आपको उससे जलने का डर ना हो, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है सल्फ्रिक एसिड। ओके, ये आपके हार्पिक वगैरह में, टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ किया था ना, उसमें सल्फ्रिक एसिड होता है, वो भी डाइल्यूटेड है 20% के आसपास। तो इसको क्या करो, आप ऐड करो इसके अंदर और थोड़ा सा इसमें डालो। जब पहले वाले केस में डालोगे तो व्हाट विल हैपन कि उसमें से फर्स्ट ग्रुप में से हाइड्रोजन बाहर गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हाथ लगा के रखोगे तो आपके ना वो कलरलेस होती है, एक तो दिखती नहीं है, ओडरलेस मीन्स कोई स्मेल नहीं होती है, बट कंबस्टेबल होती है। मीन्स यदि मैं उसके ऊपर एक लाइटर से लाइटर जलाऊंगा तो जो गैस निकल रही होगी वो जलने लगेगी, राइट। तो हाइड्रोजन जलती है तो ब्लू कलर की गैस जलने लगती है। तो आपको मालूम चल जाएगा तो कि उस टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकल रही है जिसमें मैंने सल्फ्रिक एसिड डाला, इस मिक्सचर को दोनों को मिला के, तो वो गैस है हाइड्रोजन है, ऐसे मालूम चल जाता है। वेर सेकंड केस के अंदर यदि मैं करता हूँ तो उसमें से ना हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस निकलेगी, और वो कैसी गैस होगी, वो भी ऑर्डरलेस हो, मतलब कलरलेस होगी, दिखेगी नहीं आपको, बट उसकी बदबू होगी ना एकदम सड़े हुए अंडे की तरह, रोटन एग, जैसे सड़ा हुआ अंडे को आप देख लो, जब जानवर मर जाता है वैसी स्मेल आएगी। तो क्या हुआ कि हमने दोनों सेम चीज़ों को मिलाया, एक बार बस मिला के छोड़ दिया, दूसरे केस में हमने उसको गर्म कर दिया। तो गर्म करने से इसकी प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज हो गया, यहाँ तक कि यदि मैं उसमें तीसरी चीज ऐड कर रहा हूँ उसकी स्मेल भी सड़े अंडे की तरह होगी। तो क्या हुआ, वी से कि देर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब मैंने इसको हीट किया तो आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर एक दूसरे से रिएक्ट कर गए। इसलिए आप देखते हो कि बहुत सा खाना यदि आप बहुत देर तक छोड़ देते हो और गर्मी का मौसम है फ्रिज में नहीं रखे हो तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो बोलते हैं केमिकल लोचा हो गया। खाने में से बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है ना, पंजेंट स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल। तो बिकॉज केमिकल रिएक्शन हैज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस गर्मी के अंदर में। यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इनके बीच में अब आप आयरन और सल्फर को अलग कर पाओगे, इस केस में नहीं कर पाओगे। देखो मैग्नेट से हमने ऊपर वाले केस में तो अलग कर लिया, यहाँ नहीं कर पाया। दैट मीन्स नाउ दे आर केमिकली बॉन्डेड, इनमें बहुत अच्छी केमिकल कंबाइंड हो गया, ये एक नई चीज बन गई। क्लियर? ओके, नाउ इफ आई आस्क यू मिक्सचर और कंपाउंड, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, उनका एक कंपैरिजन बनाओ। कैन यू कंपेयर इट? यस यू कैन कंपेयर इट वेरी इजीली। तो हमने क्या मिक्सचर क्या देखे, मिक्सचर में क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जस्ट मिक्स किए हैं, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा, अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। इसमें मैंने 5 ग्राम फाइलिंग डाले थे, मैं 10 ग्राम भी डाल सकता हूँ, तो मिक्सचर की कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंट। मिक्सचर जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंट मीन्स इसमें सल्फर की प्रॉपर्टी अलग दिखाएगा, आयरन की प्रॉपर्टी अलग दिखाएगा, इसलिए मैग्नेट लाया तो चिपक गए, राइट।
और क्या था, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयर इजीली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर में मैंने इजीली सेपरेट किया, मैग्नेट लाया तो ये अलग हो गए, बहुत इजी होता है। वेर इज इन कंपाउंड, जहाँ केमिकली बॉन्डेड हैं उनकी मतलब प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। अब एक नई चीज बन गई, आयरन और सल्फर मिलके एक नया कंपाउंड बना दिया। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, और जो भी नया सब्सटेंस बनेगा, यदि हमने दो सिमिलर चीजें ली है, यदि हम एक दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर में, तो क्या बनेगा, हमेशा पानी ही बनेगा और कुछ चीज नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कुछ और नई चीज बन जाएगी यदि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लेंगे, राइट। ये हुआ। तीसरा, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हमने देखा ही था, जब अभी हमने ये सल्फर और आयरन को हीट किया तो उससे जो स्मेल आने लगी थी उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सड़े अंडे की स्मेल आने लगी थी। दूसरा, मैग्नेट भी उसको जो है डीमैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट भी नहीं पकड़ पा रही है उसको। क्लियर? ओके, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द constituents कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मैं जो नया सब्सटेंस बनाऊं उसमें से यदि मैं सेपरेट करना चाहूँ तो बहुत मुझे केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों रिएक्शन एक साथ करने पड़ेंगे। ये आप बड़ी क्लास में समझोगे कैसे किया था। इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, यू कैन डू दैट, बट इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो क्लियर हो गया मिक्सचर एंड कंपाउंड? वेरी गुड।